अस्सलामुअलैकुम। दुबई गवर्नमेंट की तरफ से दुबई आने वाले सब लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी का ऐलान कर दिया गया। जो लोग भी दुबई आ रहे हैं उनको अब आईसीए की अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। वो सिर्फ जीडीआरएफ की अप्रूवल लें और साथ 48 आवर का कोरोना पीसीआर टेस्ट और वो दुबई में आ सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि वो दुबई का उनका वीज़ा होना चाहिए। अगर उनका अबूज़ाबी का वीज़ा है तो उनको दुबई के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। अगर उनका वीज़ा शारजा का है तो फिर भी उनको दुबई के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी। जो जीटीआरएफ के अंडर आते हैं वो जीटीआरएफ के अंदर, और जो आईसीए के अंडर आते हैं वो आईसीए के अंदर। इसलिए जिन लोगों के सिर्फ दुबई के वीज़े हैं उनको सिर्फ जीटीआरएफ की अप्रूवल चाहिए और इसके अलावा 48 आवर बिफोर कोरोना टेस्ट चाहिए और वो सफ़र कर सकते हैं और दुबई के अंदर जा सकते हैं। इमरात के दीगर रिहायशी वीज़ा वाले मुसाफिरों को दुबई में दाखिल होने से रोक दिया गया। जिनके वीज़े अबूज़ाबी शारजा के थे उनको दुबई के अंदर एंट्री ना मिली। देखिए बुर्ज खलीफा की चोटी पर इमरत एयरलाइन का इश्तिहार कैसे फरमाया गया। वीडियो न्यूज़ की तफसीर में मुलाजा करें। एक और अच्छी खबर, मुत्तहदा अरब इमारात के रेड लिस्ट में शामिल मौजूद ममालिक से इंसानी हमदर्दी की बिना पर सफ़र की इजाज़त कैसे दी जाती है, स्पेशली जो फीमेल हैं और जिनकी वाइफ पाकिस्तान इंडिया में है और उनके वीज़े हैं, तो उनके लिए ये बहुत एक अच्छी न्यूज़ आई है। मुसाफिरों को गैर कानूनी तौर पर ले जाने की 349 खराब गलतियाँ रिकॉर्ड की गईं। मुत्तहदा अरब इमारात मुलाजमत की शरह में 20% तक इजाफा हो गया है। मुत्तहदा अरब इमारात में नए कोविड-19 कवानीन की मुकम्मल फरेस ऑपरेशनल स्टार पीसीआर टेस्ट ग्रीन पास की तफसील जारी। वही न्यूज़ की तरफ से सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। मेरे वो सभी दोस्त जो चैनल पे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली कोई भी यूएई की या गल्फ न्यूज़ की अपडेट मैं आप दोस्तों तक पहुंचा सकूं। मुत्तहदा अरब इमारात में इनफराती तौर पर मुकीम वो गैर मुल्की तो छुट्टियों और दीगर ज़रूरियात के लिए भारत वापस आए थे, अब मुत्तहदा डायरेक्टरेट ऑफ रेजिडेंसी एंड फॉरेन अफेयर GTRFA यूएई की एक फैसले की वजह से शदीद परेशानी का शिकार हैं। जबकि महकमे ने यह ऐलान किया कि सिर्फ दुबई का रिहायशी वीज़ा रखने वाले और GTRF की अप्रूवल मंजूरी रखने वाले मुसाफिरों को ही दुबई हवाई अड्डे पर आने की इजाज़त होगी। दूसरे इमरात के रिहायशी वीज़ा रखने वाले मुसाफिरों को दुबई एयरपोर्ट पर आने की इजाज़त नहीं होगी। हिंदुस्तानी एयरलाइन इंडिया एक्सप्रेस ने जुमा के रोज़ हिंदुस्तान से मुत्तहदा अरब इमारात के सफ़र के लिए नज़रसानी शुदा हिदायत को अपडेट किया था। दुबई के अलावा मुत्तहदा अरब इमारात पहुँचने वाले दीगर इमरात के रिहायशी वीज़ा होल्डर को ज़रूरी मंजूरी के लिए फेडरल अथॉरिटी फॉर शनाख्त अशलियत ICA की वेबसाइट के ज़रिए दरख्वास्त जमा करवानी होगी। फिलहाल सिर्फ अबूज़ाबी का रिहायशी वीज़ा रखने वाले और ICA की मंजूरी वाले मुसाफिरों को अबूज़ाबी हवाई अड्डे पर आने की इजाज़त है। दुबई का रिहायशी वीज़ा रखने वाले मुसाफिरों को अबूज़ाबी हवाई अड्डे पर आने की इजाज़त नहीं है। इसका मौसर मतलब ये है कि दीगर इमरात के रिहायशी वीज़ा होल्डर जैसे शारजा, अजमान, उम्मे अरकनी, फजीरा और रैसल खैमा को मुत्तहदा अरब इमारात में दाखिल होने के लिए दूसरे ऑप्शन देखना होंगे जैसे शारजा और रैसल खैमा। तहाँ हिंदुस्तानी केयर की रोज़ाना नई परवाज़ें चलाई जाती हैं। RKT में पहुँचने के बाद 14 और 8वें दिन PCR टेस्ट और AUH में आने के बाद 6ठे और 11वें दिन PCR टेस्ट, जबकि आमद पर ट्रैकिंग वॉच पहनने की पाबंदी भी लाज़िम है। इमरत एयरलाइन की जानब से एयरलाइन की मशहूरी के लिए बुर्ज खलीफा के सबसे बुलंद मुकाम पर एक इश्तिहार बनाया गया। इस इश्तिहार में इमरत की वलती में मरबूत एक केबिन क्रू मेंबर खातून को बुर्ज खलीफा की चोटी पर खड़े देखा गया था। एयरलाइन की जानब से तस्दीक की गई यह इश्तिहार हकीकत में बुर्ज खलीफा की चोटी पर बनाया गया था। इसको बनाने के लिए ग्रीन स्क्रीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। इस कमर्शियल को बनाने के लिए स्टेन वेमन निकुन स्मिथ ने अदाकारी जोर दिखाए थे। निकुन स्मिथ एक स्काई डाइवर सिनेटर हैं और इस कमिश्नर को करने के बाद इनका शुमार भी इन चंद अफराद में होगा जिन्हें बुर्ज खलीफा की चोटी पर खड़े होने का मौका मिला है। दुबई मुत्तहदा अरब इमारात के रेड लिस्ट में मौजूद ममालिक से वापस आने वाले ममालिक के मुसाफिरों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कैसे सफ़र की इजाज़त मिलती है, इस हवाले से ये मुसाफिर वफाकी अथॉरिटी बराए शनाख्त व शरीयत ICA की वेबसाइट पोर्टल पर दरख्वास्त दे सकते हैं। इस सहूलत में तावन करने वाले ट्रैवल एजेंसियों ने तस्दीक की है कि बहुत से मुसाफिर जिन्होंने मुत्तहदा अरब इमारात से बाल वैक्सीन ली है, इन्होंने किस तरह से मुत्तहदा अरब इमारात में वापसी को मुमकिन बनाया है।
इंसानी बुनियादों पर इजाज़त में ख़ानदान का दोबारा से एक साथ मिल जाना एक बड़ी वजह है। उर्दू ट्रैवल के मैनेजिंग डायरेक्टर राशिद अब्बाद ने कहा, एक बार जब हम किसी भी चहल पहल के बगैर दरख्वास्त को मुमकिन बनाया, 5 अगस्त के बाद हमने तकरीबन 2 ऐसे ख़ानदान को वापस आने में मदद की है। इस सूरत में भी सफ़र से पहले के तमाम कानून कैदों को पूरा करना ज़रूरी होगा। इस ज़मरे में मुसाफिरों को जो एक इसना दिया गया वो ये है कि वो वैक्सीन अपने मुल्क में लगवा चुके हैं तो भी इन्हें इजाज़त दी जाएगी। इंसानी हमदर्दी की बिना पर फिलहाल भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया और युगांडा के फंसे हुए मुसाफिरों के लिए ये ऑफर दी गई है। मिसाल के तौर पर अगर एक आदमी मुत्तहदा अरब अमीरात में मौजूद है और उसकी बीवी इस मुल्क में मौजूद है जहाँ से इंसानी हमदर्दी की बिना पर सफ़र करना मकसूद है, तो ऐसी सूरत में सफ़र के लिए ख़त में इसकी मजबूरी का जिक्र किया जाएगा। ये सिफारिश की गई कि मुसाफिर तमाम मुआवन डॉक्यूमेंट्स अपने साथ मुल्क की रवानगी के हवाई अड्डे पर लेकर जाएं। रवानगी वाले हवाई अड्डे के चेक इन काउंटर पर ये रैपिड PCR टेस्ट 4 घंटे कबल किए हुए PCR टेस्ट और मुत्तहदा अरब अमीरात की हुकूमत की तरफ से मुकल्ला करता दीगर ज़रूरियात के साथ फ्राहम किए जाएं। इस कैटेगरी में मलदा झैल तरह के दरख्वास्त गुजार को सहूलत दी जाएगी। वो ख़ानदान जो एक दूसरे से कई महीने से दूर रहते हैं और वो अपने मुल्क वापस आना चाहते हैं, वो बच्चे तो मुत्तहदा अरब अमीरात में किसी स्कूल में दाखिले के लिए दरख्वास्त देना चाहते हैं। बुजुर्ग वालिदैन तो मुत्तहदा अरब अमीरात में बच्चों के साथ मिलना चाहते हैं। हमरा माँ जिसके साथ बच्चे हों, सफ़र के लिए कौन से दस्तावेज़ की ज़रूरत है। एक ख़त जिसमें सफ़र के लिए ये वजह ICA की वेबसाइट पर भी दर्ज की जानी चाहिए। पासपोर्ट, अमीराती ID, वैक्सीनेशन कार्ड, वीज़ा, PCR टेस्ट रिजल्ट और एड्रेस की मालूमात ट्रैवल एजेंट मुसाफिर देते हैं कि मुसाफिर के साथ अगर इनके स्पॉन्सर के शनाख्ती कार्ड भी हों तो मुनासिब रहेगा। 8 अगस्त से रोज़ाना कोविड-19 के मामलात में मुसलसल कमी के साथ मुत्तहदा अरब अमीरात में हकाम ने कुछ हिफाजती कवानीन में नरमी की है। ज़्यादातर अवामी मकामात की ऑपरेटिंग सलाहियत में इजाफा किया गया, यहाँ तक कि तकरीबात में दाखिले के लिए वैक्सीनेशन और PCR टेस्टिंग को लाजमी करार दिया गया है। खाने पीने की मेज़ों पर एक मेज़ पर 10 अफराद तक बैठ सकते हैं। मेज़ों से दूर होने पर मास्क लाजमी पहने। होटल के इदारे मुकम्मल सलाहियत के साथ काम कर सकते हैं। सिनेमा तकरीबी सहूलियात गैली अजायब कर 80% सलाहियत पर काम कर सकते हैं। तकरीबात 60% सलाहियत की मेज़बानी कर सकती हैं। दुबई में हुकाम ने 349 ऐसी खराबवर्दियों की रिपोर्ट दी है जिसमें ड्राइवर गैर कानूनी तौर पर सवारियों को लेकर जा रहे थे। ये खराबवर्दियाँ 2021 के पहले क्वार्टर में रिकॉर्ड की गई थी, जहां इनकी गाड़ियों में मुसाफिरों को ले जाया जा रहा था जिनमें इन्हें इजाज़त नहीं थी। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी RTA ने घंटों के हिसाब से किराए पर ली गई टैक्सी, लिमोजीन गाड़ियों और गाड़ियों के 13,669 मुआयनों के तौर पर मजबूरी तौर पर 626 खराबवर्दियाँ दर्ज की हैं। पीर को जारी होने वाले एक नए सर्वे के मुताबिक दुबई का 3 बगैर शोबाजात एक वाज़ह ठोस रफ्तार से बढ़ रहा है और रोज़गार में इजाफा जुलाई में 20 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया है। IHS मार्केट दुबई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI जो कि ट्रैवल एंड टूरिज्म और सेल और रिटेल और कंस्ट्रक्शन जैसे शोबों पर मुहित है, जून के महीने में 51% से बढ़कर जुलाई में 53.2% हो गया है। ये इजाफा नवंबर 2019 के बाद दूसरा तेज तरीन था और अप्रैल की हालिया रूज से थोड़ा कमज़ोर था।